का नया वेरिएंट तेजी से म्यूटेट कर रहा है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल वैक्सीन की एक उम्मीद है जो कोरोना से बचाव कर सकती है। इस सिलसिले में एक बात गौर करने लायक है कि जिन देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने आए हैं वहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। मिसाल के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 88 केस सामने आए हैं और वहां सिर्फ 24% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी। दक्षिण अफ्रीका दावा कर रहा है कि वहां ओमिक्रॉन का कहर कम हो रहा है और दहशत में आने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट का डर दक्षिण अफ्रीका के लोगों में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जोहान्सबर्ग की हैं, जहां लोग कोरोना वैक्सीन लेते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वेरिएंट वैश्विक चिंता का विषय है, साथ ही ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. So it does bring a lot of worry to me. It's a global concern, it worries everyone. I'm very, very scared. That is why I even came to vaccinate. Because initially I was like, let me see how it goes. But now, it's a thing of concern. लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में अब तक 28.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है और सिर्फ 23.8% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिली है। ये कहा जा रहा है कि इसमें वैक्सीनेशन होने के बाद लोगों में केस नहीं मिला है, तो जैसा इस वायरस का भी जो म्यूटेटेड स्ट्रक्चर सामने आया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैक्सीन जो है वो उस लेवल की प्रभावी ना साबित हो जिस लेवल की वो जो हमने शुरू में डेवलप किया था, जो वैक्सीन थी अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट को स्ट्रक्चर को लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दक्षिण अफ्रीका में कम वैक्सीनेशन की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा ज्यादा बढ़ा है? साथ ही नए वेरिएंट का वैक्सीनेशन पर कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय है। The country's economic hub, Johannesburg, in the Gauteng province, the situation is not as dire at the moment, but certainly the number of cases are on the rise and citizens have been warned to take all necessary precautions. If I can give you numbers, in the last 10 days, the number of new cases was hovering about 200 or so. Today, we are sitting at 2,828 cases. The scientists and experts are still monitoring this new variant and have said so far 22 cases of Omicron have been found. Experts say they found this new variant in 3 provinces so far, that is Gauteng being the most prevalent, followed by Limpopo and Northwest Province. अब आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है वहां वैक्सीनेशन कितना है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केस पाए गए हैं, जहां 77.4% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 72.3% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। इटली में 1 केस मिला है, वहां 78% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 72.8% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। जर्मनी में 2 केस मिले हैं, वहां 70.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 67.7% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। नीदरलैंड्स में 13 केस मिले हैं, जहां 77% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 73.7% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। ब्रिटेन में 2 केस मिले हैं, जहां 74.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 67.8% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। इजराइल में 1 केस मिला है, जहां 67.8% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 62.1% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। हांगकांग में 2 केस मिले हैं, जहां 62.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 59.8% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। बोत्सवाना में 1 केस मिला है, जहां 36.8% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 19.6% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बेल्जियम में 1 केस मिला है, जहां 75.8% लोगों को
वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 74.6% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई देश ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे अच्छा उपाय है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में वो लोग भी वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। लेकिन लोगों के अंदर ये आशंका भी है कि क्या कोरोना की वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित होगी या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन देखे गए हैं वो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।